जय हिंद साथियों। जैसा कि रुहेलखंड यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले जो आपका सब्जेक्ट है फ़िलॉसफी, उसमें जो भी पेपर आते हैं उनका सिलेबस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो बीए का हो या एमए का हो। तो उसी को लेकर मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। जो भी एमए या बीए में जो भी आपके पेपर हैं फ़िलॉसफी से संबंधित, उनके सिलेबस को एक तरीके से विस्तार पूर्वक समझाना कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है समकालीन पाश्चात्य दर्शन। समकालीन पाश्चात्य दर्शन आपका जो पेपर है ये आपका फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। ये आपका एमए के लिए आपका एक पेपर है, एमए में आपका आता है। एमए में जो भी प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि एमए में जो समकालीन पाश्चात्य दर्शन है उससे कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पहला आपका जो टॉपिक है वो समकालीन पाश्चात्य दर्शन की सामान्य विशेषता आपको पढ़नी है, कि समकालीन पाश्चात्य दर्शन की विशेषताओं को हम विस्तारपूर्वक समझेंगे। वहीं आपका जो फिलॉसफर है लुडविग विटगेन्स्टीन ने आपकी जो भी विचारधारा दी है वह आपकी भाषाई इकाई से संबंधित है, कि वे भाषाई इकाई से आपको बताना है कि भाषाई इकाई में विश्लेषण करना है, तथ्य, दुनिया, चित्र, सिद्धांत, सत्य, कार्य, दर्शन के कार्य और भाषा खेल से आपकी विचारधारा को व्यक्त करना है। वहीं आपकी दूसरी इकाई है विश्लेषणात्मक दर्शन, जो कि ऑक्सफोर्ड साधारण भाषा के द्वारा आपको व्यक्त किया गया है कि वहाँ का देखने का नज़रिया क्या है। वहीं आपकी सेकंड इकाई में आपका जो फिलॉसफर है वो गिलबर्ट राइन है। गिलबर्ट राइन की जो थ्योरी है वह जानना, यह जानना कि और कैसे की जानकारी आपको इकट्ठा करना है। ये एक दार्शनिक विचार से संबंधित है कि श्रेणी गलती, मशीन में प्रेरित सिद्धांत में कोटि दोष, आपका ये सब गिलबर्ट राइल की विचारधारा है, जो कि समकालीन पाश्चात्य एक दार्शनिक हैं। वहीं आपका जे ऑस्टिन ने आपकी जो विचारधारा व्यक्त की है वे प्रदर्शनात्मक कथन से संबंधित है, जो कि निष्पादनता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें भाषण क्रिया अर्थात वाक क्रिया और इसके प्रकार पर आपको अपनी विचारधारा व्यक्त करनी है। वहीं आपकी थर्ड इकाई है घटना विज्ञान। घटना विज्ञान को फिनोमेनोलॉजी भी कहते हैं। घटना विज्ञान को क्या कहते हैं? फेनोमेनोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें एडवर्ड हुसल की घटना विज्ञान पद्धति को आपको जानना है। वहीं चेतना की प्रकृति को हमें समझना है, ताकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। वहीं आपकी फोर्थ इकाई है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद में जो भी आपके समकालीन पाश्चात्य दार्शनिक है उनको बताऊंगी कि आपको ये फिलॉसफर आपको पढ़ने हैं। इसमें सोरेन कारकीगेड का जो सिद्धांत है सत्य की व्यक्ति प्रकृता को आपको पढ़ना है। वहीं मार्टिन हार्डगेर जो कि घटना विज्ञान से संबंधित सिद्धांत को व्यक्त करते हैं। वहीं अस्तित्व और प्राणियों पर आपको चर्चा करनी है। अस्तित्व यानी प्राणियों का अस्तित्व और एक जीव का अस्तित्व में क्या है, इससे आपको समझना है कि इन सभी चीज़ों को हमें एक पाश्चात्य दर्शन के अकॉर्डिंग क्या विचारधारा है, इसको समझते हुए हमें चलना है। वहीं आपका है ऑन्टोकल एंड ऑन्टोलॉजी, अस्तित्व का प्रभाव क्या होता है। ये आपकी एक पाश्चात्य विचारधारा है, हमें इसको भी समझना होगा। वहीं आपके नेक्स्ट जो फिलोसोफर हैं आपके अस्तित्ववाद में वह है जेपी सात्र को एक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही बनता है। इन्होंने अस्तित्व सार से पहले आता है। आपका अस्तित्व जो है आपके सार से पहले आता है। अस्तित्व के आयाम, चेतना और शून्यता का आकलन करना है। वही स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर एक तरीके से विस्तार पूर्वक पढ़ना है। वहीं आत्म प्रवंचना यानी बुरा विश्वास क्या होता है, इसको भी समझना है। ये जेपी सात्र ने अपनी पाश्चात्य विचारधारा में व्यक्त किया है। वही उपयोगितावाद में जो दार्शनिक है वो चार्ल्स सैंडर्स पर्स हैं, विलियम जेम्स हैं और जॉन डुग्बी हैं। इन सभी को आपको पढ़ना है, ताकि यहाँ से जब आपका प्रश्न बने तो कोई भी छूटे ना। वहीं वास्तववाद के दार्शनिक कौन से हैं? जे.ई. मूर और रसेल, इन दोनों को आपको पढ़ना है। ये रहा एमए से संबंधित आपका फिलॉसफी जो सब्जेक्ट है, उसमें समकालीन पाश्चात्य दर्शन में जो भी टॉपिक्स हैं आपको इन सभी टॉपिक्स पर अपने नोट्स बनाने हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ताकि जो सिलेबस है आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर से
कलेक्ट करना पड़ता है। ये पूरा आपका सिलेबस है, आपको यहाँ से ही पढ़ना है। यदि आपको कोई भी टॉपिक सिलेबस में से कोई भी टॉपिक के अगर आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, डिटेल नहीं मिल रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको उस पर शॉर्ट नोट्स के तरीके से शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।